वेल गाइस, ये कहानी है एक जनरल मैक्सिमस पे, जो रोमन आर्मी का जनरल ही नहीं बल्कि उसने अपनी आर्मी को विक्ट्री दिलाई है, वो भी जर्मन्स के अगेंस्ट। लेकिन अभी भी उनके लिए छोटी सी जीत बाकी है जो उसकी टीम आसानी से कर लेगी। लेकिन अब जबकि उसने अपनी टीम को यानी कि अपनी आर्मी को विजय प्राप्त करवाई है, तो अब वो घर जाना चाहता है। लेकिन एम्परर मैक्सिमस को रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका खुद का बेटा कमांडस इस राजगद्दी को रूल करने की लायक नहीं, यानी कि वो अनफिट है और उसमें मैक्सिमस जैसी सक्सेशन नहीं, जिस वजह से वो ये चाहते हैं कि मैक्सिमस उनका सक्सेसर बने, साथ ही रोमन रिपब्लिक को रीस्टोर करने में उनकी हेल्प करे। पर मैक्सिमस सिर्फ अपने घर जाना चाहता है, पर फिर भी एम्परर के कहने पर वो सोच विचार का विषय रखता है और उसके लिए उसे कल शाम तक का वक्त दिया जाता है। लेकिन उस शाम तक के वक्त के दौरान हम देख पाते हैं कि एम्परर का बेटा कमांडस अपने फादर के पास पहुंच उनसे इंफॉर्मेशन निकाल लेता है कि वो अपना सक्सेसर अपने बेटे कमांडस को नहीं बल्कि मैक्सिमस को चुनना चाहते हैं, जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और हम देख पाते हैं कि किसी के वहाँ मौजूद ना होने के कारण वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अपने फादर का मर्डर कर देता है और सभी लोगों को ये बताता है कि उसके फादर की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है, जिस पर लाजमी है कि मैक्सिमस भरोसा नहीं करता और कमांडस के कहने पर वो उसका सलाहकार बनने से मना कर देता है और वहाँ से जाने की इच्छा जताता है। जिस वक्त कमांडस उसे कुछ तो नहीं कहता, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके वहाँ से जाते ही प्रेटोरियन के गार्ड्स जिन्हें क्विंटस लीड करता है, वो मैक्सिमस को अरेस्ट कर लेता है। साथ ही उसे ये भी इन्फॉर्म करता है कि उसके साथ साथ वो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा, जिसके लिए मैक्सिमस उसे मना करता है। लेकिन क्विंटस के गार्ड उसकी सुनते नहीं और उसे मारने के लिए जंगलों में ले जाते हैं, जहाँ मैक्सिमस काफी बहादुरी से खुद को बचाने के लिए उनका सामना करता है और उन सभी को खत्म कर देता है। साथ ही कुछ बचे हुए लोगों से बचकर वो वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जैसे ही वो थका हारा और जख्मी अपने घर पहुँचता है, तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे और वाइफ को खत्म कर दिया गया है, जिससे मैक्सिमस पूरी तरह टूट जाता है और उन दोनों को दफना कर वो वही बेहोश हो जाता है, वो भी उसकी इंजरीज के कारण। जिसके बाद क्या, उसे एक स्लेव ट्रेडर अपने साथ उसे बेचने के लिए ले जाता है, वो भी उस शख्स को जो लोगों को ग्लैडिएटर की ट्रेनिंग देता है, यानी कि तलवारबाजी की, जिस शख्स का नाम प्रॉक्सिमो है। और हम देख पाते हैं कि प्रॉक्सिमो मैक्सिमस को खरीद भी लेता है और उसे लोकल टूर्नामेंट में फाइट भी करवाता है और उसकी कॉम्बैट स्किल उसे मैच विन करने में काफी हेल्प करती है, जिस वजह से वो लोकल्स में काफी पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है। साथ ही कुछ दोस्त भी बना लेता है जो उसी की तरह ग्लैडिएटर्स है। वही बात करें रोम की, तो हम देख पाते हैं कि कमांडस प्रजा पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से उसके सलाहकार उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, साथ ही उसकी बहन भी। पर कमांडस सभी लोगों का दिल जीतने का इरादा बना चुका है, जिसके लिए उसने ग्लैडिएटोरियल गेम्स को वापस शुरू करने का डिसीजन लिया है, जो उसके फादर ने बंद कर दिया था। जिस गेम को शुरुआत करने की जिम्मेदारी फिर से कमांडस ने ली है, ताकि वो रोमन लोगों को यानी कि उसकी प्रजा का दिल जीत सके और वो सभी उसे उसकी फादर की जगह अप्रूव कर दे। और जैसे ही ये न्यूज प्रॉक्सिमो को पता चलती है, तो वो इस बारे में मैक्सिमस को बताता है, साथ ही ये भी कि वो भी कभी ग्लैडिएटर हुआ करता था, जिसे वहाँ से फ्री करने वाला और कोई नहीं बल्कि मार्कस था, जिसने उसे ये एडवाइस किया था कि अगर वो क्राउड का दिल जीत लेता है तो उसे फ्रीडम मिल जाएगी। और प्रॉक्सिमो ने न सिर्फ क्राउड का दिल जीता बल्कि खुद का फ्रीडम भी उसने गेन कर लिया, जिस कारण अब वो भी चाहता है कि उसके ग्लैडिएटर भी उस रोम के कोलिजियम की फाइट को लड़े, यानी कि उस टूर्नामेंट में वो अपने फाइटर्स को शामिल करना चाहता है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सभी लोग उस ग्लैडिएटर की लड़ाई में उतर जाते हैं, जिसमें मैक्सिमस भी है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने हेलमेट लगाया हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ वो उस पहली विक्ट्री को हासिल करने में कामयाब होता है, वो भी अपनी टीम को गाइड करते हुए। साथ ही क्राउड का सपोर्ट भी उसकी तरफ हो जाता है, जिस वजह से कमांडस और सभी लोग काफी खुश हैं। और उसी कारण कमांडस अपने नेफ्यू लूसियस के साथ कोलिजियम के अंदर एंटर करता है, उसे कांग्रेचुलेट करते हुए। पर उसी के साथ साथ अब उसे मैक्सिमस का चेहरा देखना है, जिसके लिए उसे रिफ्यूज कर देता है। लेकिन उसके वापस कहने पर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, साथ ही अपना बदला भी कि उसने जो उसके परिवार वालों के साथ किया उसके लिए वो कभी कमांडस को माफ नहीं करेगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि कमांडस के लोग उसके आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं और
और मैक्सिमस को बंदी बना लेते हैं, पर वो लोग उसे बंदी नहीं बना पाते क्योंकि वह मौजूदा क्राउड मैक्सिमस को छोड़ने के लिए कहते हैं ताकि वो इस लड़ाई को खत्म करे। जिसके बाद क्या ना चाहते हुए भी कमेंडस को मैक्सिमस को छोड़ना पड़ता है और हम देख पाते हैं कि इवनिंग के दौरान मैक्सिमस से मिलने के लिए लुसीला पहुंचती है, यानी कि एम्परर की बेटी और साथ ही मैक्सिमस की फॉर्मल लवर। लेकिन उसी के साथ साथ वो कमेंडस की बहन भी है जो उससे अपने बेटे को बचाना चाहती है और साथ ही इस राज्य में शांति फैलाना चाहती है। लेकिन मैक्सिमस उससे हेल्प लेने से मना कर देता है और ये कहता है कि वो उससे मिलने के लिए कभी ना आए, और ना चाहते हुए भी लुसीला वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कमेंडस मैक्सिमस को मारने के लिए अपना सबसे बहादुर ग्लैडिएटर रेडी करता है, साथ ही कुछ टाइगर्स भी जो उन दोनों की लड़ाई में उन लोगों के आसपास ही रहेंगे। पर हम देख पाते हैं कि मैक्सिमस ना सिर्फ टाइगर्स को खत्म करता है बल्कि उस ग्लैडिएटर को भी जो उसके सामने निहत्था पड़ा है, और क्राउड मैक्सिमस को उसे खत्म करने के लिए कहती है। जो सेम चीज कमेंडस भी उसे ऑर्डर करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि मैक्सिमस उसे मारता नहीं बल्कि उसे जिंदा छोड़ देता है, जिस वजह से क्राउड मैक्सिमस की और वाहवाही करने लगता है, जो चीज कमेंडस को और ज्यादा गुस्सा दिलाती है। जिसके बाद के वहाँ से मैक्सिमस निकल जाता है और उसकी मुलाकात उसके पुराने साथी से होती है, जिसे देखकर वो काफी खुश है, लेकिन उससे ज्यादा वक्त वो बात नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मैक्सिमस एक ऐसा सेनापति था जिसे उसकी पूरी फौज काफी पसंद किया करती थी, साथ ही उसके एक ऑर्डर पर वो सभी अपनी जान तक देने के लिए रेडी थे। और ऐसे ही उसका एक साथी उससे मिलने के लिए पहुंचता है तो हम देख पाते हैं कि मैक्सिमस उसे ये ऑर्डर करता है कि वो जाकर लुसीला से मिले ताकि वो लोग रोम को बचा सके, और हम देख भी पाते हैं कि वो जाकर लुसीला से मिलता है और उसके बाद लुसीला, मैक्सिमस और कुछ लोगों की मुलाकात होती है, जो सभी मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि किस तरह सबसे पहले मैक्सिमस को उसकी कैद से छुड़ाया जाए ताकि वो यहाँ से सीधा जाकर अपनी टीम से मिले, यानी कि अपनी आर्मी से, जिन्हें वो वापस रोम ले आए और अपने पावर को वापस गेन करे, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, जिसके लिए मैक्सिमस भी रेडी है। लेकिन कमोडस को लुसीला पर शक हो जाता है, जिस वजह से वो उसके बेटे लूसियस को मारने की धमकी देकर उसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। जिसके बाद वो अपने लोगों को उस लोकेशन पर भेजता है ताकि वो लोग मैक्सिमस को खत्म कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि प्रॉक्सिमस और उसके लोग मैक्सिमस को वहाँ से भगाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस दे देते हैं। और जैसे ही मैक्सिमस अपनी कवच तक पहुँचता है और उसे पहन अपने घोड़े के पास वहाँ से निकलने का डिसीजन बनाता है तो देख पाता है कि उसके एक साथी को वहाँ फांसी पर लटका दिया गया है, और देखते ही देखते कमांडर्स की सारी आर्मी वहाँ पहुँच उसे कैप्चर कर लेती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कमांडर्स ने लुसीला से एक डिमांड रखी है कि वो उसे उसका उत्तराधिकारी दे, साथ ही पब्लिक का अप्रूवल गेन करने के लिए वो मैक्सिमस के सामने चैलेंज रखता है कि वो उससे लड़ेगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो उसे देने के लिए पहुंचता है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। लेकिन मैक्सिमस काफी श्योर है और खुद की काबिलियत पर उसे पूरा भरोसा है, जिस वजह से वो इस चैलेंज के एक्सेप्ट कर उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन कमोडस जो काफी चालाक है वो उसे वहाँ से निकलने से पहले स्टैप कर देता है ताकि वो मैच में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि उन दोनों की लड़ाई शुरू कर दी जाती है, जहां मैक्सिमस इंजर्ड होने के बाद भी कमांडस को डिसआर्म कर देता है। और उसी लड़ाई के दौरान कमांडस अपने साथियों से तलवार की डिमांड करता है तो क्वेंटस और उसके लोग उसकी हेल्प करने से रिफ्यूज कर देते हैं, जिस कारण कमांडस अपने पास से एक हिडन नाइफ निकाल मैक्सिमस पर हमला करने के लिए पहुंचता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि मैक्सिमस कमांडस को ओवर पावर करते हुए उसी के नाइफ की मदद से उसे खत्म करने में कामयाब होता है। पर जैसे कि हमने देखा ही कि मैक्सिमस काफी जख्मी है, तो वो मरने से पहले सभी लोगों के सामने सच्चाई रखता है और ये भी कि इस जगह को यानी कि रोम को चलाने के लिए लुसीलिया एक प्रॉपर एम्परर रहेगी, क्योंकि वो उसके फादर की ही तरह रोम में शांति चाहती है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि मैक्सिमस अपने बेटे और अपनी वाइफ से आफ्टर लाइफ में रियूनाइट हो चुका है। और अरीना यानी कि रियल लाइफ में हम देख पाते हैं कि उसकी डेड बॉडी को उसके सोल्जर्स और साथ ही उसके साथ ही काफी ऑनरली अरीना से ले जाते हैं और अरीना में रह जाती है सिर्फ कमांडस की लाश।